नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरु राजस्थान एजुकेशन चैनल में। एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आप 6 महीने की करंट अफेयर्स को मात्र 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। और केवल तैयार ही नहीं, उसको याद भी करेंगे, टेस्ट भी देंगे, सब कुछ सिर्फ 15 दिन में। 6 महीने की करंट अफेयर्स आप सिर्फ मात्र 15 दिन में बहुत ईजीली अपनी प्रिपेयर कर लेंगे। ये आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी हेल्प करेगा, सेकंड ग्रेड में भी हेल्प करेगा, पटवारी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं आपको उन सब में हेल्प करेगा। लेकिन क्योंकि अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का परीक्षा पेपर होने वाला है, तो मैं उसके लिए लेकर के आई हूँ। बिना टाइम वेस्ट करना अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिन 1 से 3 दिन, ठीक है, मतलब आपको टोटल 15 दिन है। उस 15 दिन में आपको पहले 1 से 3 दिन तक आपको क्या करना है, राष्ट्रीय नेशनल करंट अफेयर्स प्रिपेयर करनी है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको कहाँ कहाँ से करनी है, सोर्स ऑफ पीआईबी, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनसे कर सकते हैं। ये आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। आपको 30 मिनट्स, सुबह के डेली की 30 मिनट्स आपको करंट अफेयर्स रीडिंग करनी है, ठीक है। लेकिन ये करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपन को करंट अफेयर्स सिर्फ मात्र 15 दिन में करनी। तो आप क्या करें, आपकी मंथली मैगज़ीन आती है, क्रॉनिकल मैगज़ीन्स आती हैं आपके, विज़न, आईएएस, इन सब की मैगज़ीन्स आती हैं, आप वो ले आएँ। उनमें से आप नेशनल करंट अफेयर्स को अलग कर लें, हाईलाइट कर लें, या फिर एक कॉपी बना लें, एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी बना लें, उसमें फटाफट लिखते चलें अपनी, ठीक है। ये आपकी क्या है, नेशनल करंट अफेयर्स सारी आपने लिख ली। और आपको किस पे फोकस करना है, मेन फोकस आपका किस पे रहेगा, एक तो प्रमुख सरकारी योजनाएं जो स्कीम्स होती हैं, ठीक है, उन पे आपका रहेगा। हाल ही में जो नियुक्तियाँ हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उन पे, पुरस्कार, अवार्ड्स जो दिए गए हैं, समिति, आयोग, इन पे। आयोग जैसे बजट, अभी बजट सत्र आपका चला था, तो आपको उस पर ध्यान देना है। तो आपको मेनली ये 4 चीज़ों पे फोकस करना है नेशनल की करंट अफेयर्स में। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में आपको इन 4 पे, अगर आपके सिलेबस में आ रहा है तो आप करिए प्रिपेयर, नहीं आ रहा तो आप मत करिए प्रिपेयर। लेकिन आपको अगर नेशनल में आ रही है आपकी, तो नेशनल में आपको ये 4 पे फोकस करना है। और आपको सोर्स कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका टास्क क्या है, जो जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक मंथली करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है। और एक इसके साथ आप प्रमुख घटनाएं जो होती हैं, जो प्रमुख घटनाएं होती हैं, आपको वो भी पढ़ लेना है। जैसे प्रमुख, जैसे पहलगाम अटैक हुआ अभी, है ना, ऐसे कोई भी आपकी ट्रेजेडी होती है, कोई भी कुछ भी होता है, तो आपको वो घटना आपको लिखनी है। मतलब आपको एक शॉर्ट नोट्स ऐसे तैयार कर लेना है जिसमें आपको नेशनल करंट अफेयर्स लिखनी है, सारी पॉइंट टू पॉइंट, और घटनाएं लिखनी है, ठीक है, पिछले 6 महीने की। 1 से 3 दिन आपको बैठ के यही काम करना है, ठीक है। अब अगले 4 से 6 दिन आप क्या करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स होती है उसको प्रिपेयर करेंगे। सोर्स क्या लें आप, विज़न, आईएएस ले लें, पीटी 365, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पीडीएफ आती है, वहाँ से आप अपनी करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें। मतलब आपको मैगज़ीन, क्रॉनिकल, इनका ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि हम बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ें। तो आपको इसलिए जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो होती हैं आपकी क्रॉनिकल, मैगज़ीन्स, इनमें से आपको पढ़ना है। आपको फोकस किस पे करना है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज़ है उनमें फोकस किस पे करना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, जो भी संगठन है जिनका भारत से क्या हो रखा है, भारत से जिनने हाथ मिला रखा है, भारत से जिनका सम्मेलन हुआ है, आपको वो अच्छे से पढ़ना है। जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, ठीक है। वैश्विक रिपोर्ट सूचकांक, जैसे हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये इंडेक्स आते हैं आपके, हर साल रिलीज़ होते हैं। तो आपको वो इंडेक्स अच्छे से प्रिपेयर करने कि भारत कौन सी रैंक पे, भारत से ऊपर कौन है और भारत से नीचे कौन है। और एक पाकिस्तान का देख लेना कि वो कितना ऊपर है, वो कितना नीचे है ना। प्रमुख समझौते और सम्मेलन जो भी हुए हैं भारत के साथ, आपको वो यूज़ करना है, ठीक है, वो आपको फोकस करना है। तो आपको मेनली इन तीनों चीज़ों पे फोकस करना है। और इन तीनों चीज़ों को आपको मिलेंगे कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो आपको ऐसे ही अपने नोट्स बना लेने हैं। एक तरफ तो आप नेशनल बना ले, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बना ले, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय में आपको इन पे फोकस करते हुए अपने नोट्स बनाने, और बाकी आपको इनमें से मिल जाएगा मटेरियल। अब आपका टास्क क्या है कि याद कैसे करें, तो उनको याद कैसे करना है, एक चार्ट बना लो। जैसे यूएनओ है, यूएनओ भारत का कब जुड़ा, ठीक है, यूएनओ कब स्थापित हुआ, है ना, कहाँ पे है इसका, इसकी थीम क्या रही इस बार की, मतलब वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती है ना यूएनओ के प्रति, तो आप वो सब चीज़ें एक जगह नोट कर लो। ऐसे क्या बना लो, आप चार्ट बना लो, है ना। तो चार्ट से क्या होगा, आपका थोड़ा काम हल्का हो जाएगा और ईजी हो जाएगा आपको याद करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दिन 7 से 9 दिन। अगर 7 से 9 दिन है तो आपको इन दिनों में क्या करना है, इन दिनों में आपको क्या करना है, राजस्थान की करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेपर राजस्थान का है तो राजस्थान करंट अफेयर्स तो आएगी आएगी। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको तैयार करना, और इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो इसके लिए आप क्या करें, राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट आती है, आप वहाँ चले जाएँ।
वहाँ से न्यूज़ देखें। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर आते हैं, आप उनमें से देखें। और बाकी क्रॉनिकल मैगजीन्स तो आपकी आती है, जैसे मूमल हो गई, है ना, ये परीक्षा दर्पण हो गई, काफ़ी सारी ऐसी आपकी क्रॉनिकल मैगजीन आती है, आप वहाँ से करें। देखिए करंट अफेयर्स का मेजर रोल होता है हर किसी में, क्योंकि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय इनमें तो क्या एक एक क्वेश्चन आ जाता है, इनमें इतना वो नहीं है। लेकिन जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उससे लिंक होकर आपकी स्टैटिक जीके ही पूछी जाती है ना। तो क्योंकि पेपर राजस्थान का है तो आपको राजस्थान जीके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। कई क्वेश्चंस तो जैसे आप करंट में कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, कि ये फलाना मंदिर में ऐसा हुआ है, तो उस मंदिर की आप 4-5 बातें और देखो स्टैटिक में, क्योंकि क्या होता है कभी कभी करंट से जुड़ी हुई स्टैटिक पूछते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, राजस्थान करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से देखना है कि उसमें क्या क्या आए हैं, किस किस मुद्दों पे बात हुई है इन 6 महीनों में। तो आपको वो एक बार अगर आपकी स्टैटिक पोर्शन में वो है तो आपको उसका स्टैटिक पोर्शन भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको किस किस पे फोकस करना है। मेनली बजट सत्र है 2024-25 का, आपको उस पर फोकस करना है। सरकारी योजना जैसे चिरंजीवी योजना, इंदिरा गांधी योजना, इन पे फोकस करना है। अगर ये नई कोई योजना आई है तो उन पे फोकस करें। अगर पुरानी योजना का कोई का नाम परिवर्तन हुआ है, क्योंकि सरकार बदली है, कांग्रेस से अपनी भाजपा सरकार आई है इस बार, तो क्या है कि नाम परिवर्तन हुए काफ़ी सारी योजनाओं के, तो आपको उन पे फोकस करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर कोई नियुक्ति या पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या फिर कोई नियुक्ति हुई है, नव नियुक्ति कोई हुई है ना, तो किसी की आरपीसी के चेयरमैन जैसे बदले हैं, काफ़ी सारे चेयरमैन्स हो गए, सीईओ हो गए, ये सब आपके काफ़ी सारे चेंज हुए हैं, तो आपको वो नियुक्तियाँ देखनी कि कहाँ का कौन कौन चेंज हुआ है। आपको अवार्ड्स देखने हैं, ठीक है। अवार्ड्स में आप खेल के होते हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स होते हैं, आप वो देखें, ठीक है। एक राज्य उत्सव अपने राजस्थान का बहुत फेमस होता है, मरु उत्सव, है ना, जो कि आपका ऊँटों से संबंधित होता है, तो आपको वो अच्छे से पढ़ना है। खेल, मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे अपना 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, तो वहाँ पे क्या क्या कहाँ पे प्रसिद्ध था और कहाँ पे सबसे अच्छा हुआ, तो आपको ये सब क्या करना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में करना है। तो मेनली अगर आप राजस्थान की करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मेनली इन 4 चीज़ों पे क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। और आपको ये भी क्या करना है, जो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ उसमें पॉइंट टू पॉइंट क्या करो, नोट करते चलो, ठीक है। अब देखिए आपका टास्क क्या रहेगा इसमें, आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की अलग नोटबुक बनाएं, क्योंकि क्या है कि ये काफ़ी वाइड होने वाला है। इसमें क्या होगा कि अगर आप करंट अफेयर्स को लिख रहे हो तो आपको उसके नीचे स्टैटिक भी लिख लो, मेरी बात मानो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, और फिर अगले दिन जब भी आप पढ़ो इसको तो आप स्टैटिक भी लिखते चलो इसके नीचे कि भाई हाँ इस मंदिर के बारे में बात हो रही है तो इस मंदिर के बारे में और 4-5 चीज़ें लिख लो, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका होता है करंट अफेयर्स को भी प्रिपेयर करने का और साथ ही में उसके क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करने का, ठीक है। और 2 बार रिविज़न करना है हर 3 दिन में, है ना। अब देखो 10 से 11, 10वें और 11वें दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको क्या उठाना है, कुछ स्पेशल टॉपिक्स उठाने हैं। स्पेशल टॉपिक जैसे स्पोर्ट्स के टॉपिक हो गए, स्पोर्ट्स में ओलंपिक, एशियन गेम्स, क्रिकेट, हॉकी, और जो आपके गेम्स होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, काफ़ी सारे आपके गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, तो आपको वो टॉपिक उठाना है, आपको वो चीज़ प्रिपेयर करनी है बहुत अच्छे से, और आपको वो भी नोटबुक में लिखते चलना है। विज्ञान व तकनीकी जैसे इसरो, डीआरडीओ, कोई मिसाइल लॉन्च हुई, कोई रॉकेट लॉन्च हुआ है तो आपको वो करना है। पर्यावरण से संबंधित जैसे जलवायु सम्मेलन, दिवस, ये सब जो बनाए जाते हैं, है ना, तो आपको ये करना है, जो भी सम्मेलन और दिवस मनाए जाते हैं आपको वो करने हैं और एक पेज पे लिख लेना है, क्योंकि हर तारीख पे ऐसे कोई सम्मेलन या दिवस आता रहता है, ठीक है। तो आपको वो प्रिपेयर करना है। और एक पुस्तकें और उनके लेखक, कोई फेमस पुस्तक होती है वो और उनके लेखक कौन थे, तो आपको ये प्रिपेयर करना है। तो आपको मेनली स्पेशल जो टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आजकल इसी टॉपिक्स में ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के करंट अफेयर्स सब कर लेते हैं, वीडियोज़ काफ़ी डली पड़ी सब कर लेते हैं, है ना, इंटरनेशनल सब कर लेते हैं, नेशनल सब कर लेते हैं, पर जो स्पेशल टॉपिक्स, स्पेशल कुछ न्यूज़ होती हैं वो क्या होती है कि लोगों की छूटती हैं। तो इस वजह से इस पे मैंने अलग से फोकस किया है कि आपको 10वें और 11वें दिन 2 दिन आपको क्या करना है, सिर्फ स्पेशल टॉपिक्स पे ध्यान देना है। जैसे आपके स्पोर्ट्स हो गए, आपकी तक विज्ञान वाले हो गए, तकनीकी वाले हो गए, पर्यावरण हो गई और कुछ पुस्तकें हो गई, आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है लास्ट के 2 दिन, ठीक है। अब आपको 12वें और 13वें दिन क्या करना है, ठीक है। अब अपन आते हैं 12वें और 13वें दिन। क्या 12वें 13वें दिन आपको रिवीजन करना है, ठीक है। किसका रिवीजन, जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए ना उन सबका आपको रिवीजन करना है कि आपने क्या क्या लिखा था। और 2 मॉक टेस्ट देने हैं फुल। किसके पे बेस्ड होना चाहिए मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स पे बेस्ड होने चाहिए। इसमें आपकी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान का एक बार, सबको आपको रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है आपको 2 दिन में, ठीक है। और फुल मॉक जो होते हैं वो आपको देने हैं। और गलत उत्तर अगर कोई आपका आ रहा है, गलत तो आएंगे ही, जब हम पहली बार दूसरी बार हम टेस्ट देंगे तो कोई भी गलत उत्तर आ रहा है उसको लिखें, है ना,
उसका सही उत्तर क्या है वो लिखें, और वो जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक में से है वो सर्च करें। अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस में है तो आप उस टॉपिक को 2 से 3 बार पढ़ें, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ है कि आपका वो टॉपिक अच्छे से तैयार नहीं है, वो टॉपिक आपका अभी भी वीक है। लेकिन एक बार कोई क्वेश्चन आ गया उसमें से और फिर आपने रिवीजन कर लिया तो आप देखना कि आपका वही वाला टॉपिक ही 100% तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। हम लोग जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना उतना हमें अपनी कमज़ोरियों के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो अगर आप टेस्ट देंगे और रिवीजन करेंगे तो आपको आपकी कमज़ोरी अपने आप पहचान में आ जाएगी कि किस साइड आप वीक हो रहे हो। ठीक है, और लास्ट के 14 और 15वें दिन आपको एक फ़ाइनल टच देना है, मतलब फ़ाइनल रिवीजन करना है सब चीज़ों का, नोट्स का रिवीजन करना है काफ़ी अच्छे से। मॉक टेस्ट अगर कोई दिए थे उनके क्वेश्चंस आपने लिखे हैं तो आपको वो करने हैं। स्टैटिक अगर आपकी है तो आपको वो करने हैं। ठीक है, मतलब आपको 14-15 दिन अपने सेल्फ मेड नोट्स वगैरह ये सब पढ़ने हैं। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। आपका जो मटेरियल था वो आपने कबाड़ लिया सारा 11 दिन तक, लेकिन अब आपको क्या करनी है, सेल्फ स्टडी मॉक टेस्ट देने हैं। अब देखिए इसमें कुछ प्रमुख आंकड़े, योजनाएं, तारीख, घटनाएं सब पढ़नी है। एक लघु मॉक टेस्ट मतलब छोटा टेस्ट देना है और क्विज़ वगैरह देनी है। ठीक है, तो आपको ऐसे आप अपनी करंट अफेयर्स को मात्र 15 दिन में बहुत आराम से और बहुत आसानी से याद भी कर सकते हो, और याद ही नहीं उसमें बहुत बढ़िया नंबर भी ला सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका है, मैं भी यही यूज़ करती थी जब मैंने तैयारी करी थी। मैंने इसी पे बेस पे अपना करंट अफेयर्स को प्रिपेयर किया था और सच में मेरे क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक सही हुए थे। आप भी देखना, आप एक बार ऐसे तैयार करके देखना करंट अफेयर्स, और फिर मॉक टेस्ट दे के देखना। अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो, और अगर आपके नहीं हो रहे तो आप थोड़ा सा और इम्प्रूव करो अपने पे। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। होप करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लग रहे हो। अगर आप थोड़े भी मेरे एफ़र्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।